अफगान तालिबान ने भारत की शह पर पाकिस्तान पर हमला किया। मजबूरन भरपूर जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। महज वक्त हासिल करने के लिए सीज फायर मंजूर नहीं। अफगानिस्तान संजीदा है तो सीज फायर को आगे बढ़ाए। अफगानिस्तान के साथ जायज शराइत पर बातचीत के लिए तैयार है। चाहते हैं ये मामला देर पा बुनियादों पर हल हो। अब गेंद अफगानिस्तान के कोर्ट में है। फितनाल खवारिज का खात्मा चाहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, अफगानिस्तान ने दहशतगर्दों को खुली छूट दे रखी है। कई बार अफगान हुक्काम को समझाने की कोशिश की। तमाम काविशों के बावजूद अफगानिस्तान ने अमन को तरजीह ना दी और जारहियत का रास्ता अपनाया। हालिया वाकयात के बाद सबर का पैमाना लबरेज हो गया। अफगान जारहियत पर अफवाज पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा। फील्ड मार्शल की क़यादत में बहादुर अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। जब हमला हुआ तो अफगानिस्तान के वजीर खारजा दिल्ली में बैठे थे। कुछ लोग गजा के मामले पर सियासत करना चाह रहे थे। गजा में मासूम बच्चों का खून बह रहा था। तनकीद करने वाले उस वक्त कहां थे? मेरी जगह खुद को रखकर सोचें, क्या आप गजा जंग बंद कराने वाले को सलाम न करते? गजा जंग बंदी में पाकिस्तान ने अपना फर्ज अदा किया। वजीर आजम ने IMF का स्टाफ लेवल मुआहदा होने पर अपनी टीम का शुक्रिया अदा किया। कहा, IMF का ये प्रोग्राम आखिरी होना चाहिए। वक्त आ गया है कर्जों से जान छुड़ाएं। ये कठिन रास्ता है, दिन रात मेहनत करना होगी। फलस्तीन के हक में इजराइल के खिलाफ बरतानिया के शहर लंदन में एक भरपूर मुजाहरा हुआ। इटली के अंदर मुजाहरा हुआ। कहीं पत्ता नहीं टूटा, मगर ये वाहिद पाकिस्तान और पंजाब के अंदर हमने देखा कि TLP जब निकली बाहर फलस्तीनियों के मामले पर एहतजाज करने के लिए, जदीद असले से लेस निजी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाएं, अमन को खराब करना, जलाओ घेराव करना, असले का इस्तेमाल करना, पुलिस वालों को जख्मी करना। कभी आप देखें कि जिस तादाद में पुलिस के अहलकार, वो भी किसी के बेटे हैं। वफाकी हुकूमत का अवाम की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाने का फैसला। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर वज़ारत दाखिला में अहम जायजा इजलास। किसी को भी बदअमनी और इंतशार फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। हालिया हंगामों में सरकारी और निजी इमलाक को होने वाले नुकसान का तखमीना लगाया जाएगा। इजलास में फैसला। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जलाओ घेराव और अमन तबाह करने की किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। पूरी दुनिया में फ़लस्तीनियों के हक में पुरअमन मुजाहिरे किए गए। लंदन, इटली, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया में एहतजाज के दौरान एक गमला तक नहीं टूटा। पाकिस्तान में एहतजाज के नाम पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की गईं। एहतजाज के दौरान 100 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि TLP के साथ मुज़ाकरात ना होने का तासुर गलत है। आखिरी वक्त तक मुज़ाकरात करते रहे। मुजाहिरीन से कहा गया, वापस चले जाएं, कुछ नहीं कहा जाएगा। कार्रवाई सिर्फ पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ की गई। पुलिस ने पुरतशद्दुद लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके रास्ता क्लियर कराया। पुरअमन एहतजाज सबका हक है। जलाओ घिराव की इजाज़त नहीं देंगे। हम सब कल फ़लस्तीन में होने वाली जंगबंदी पर इजहार तशक्कुर मनाएंगे। कल उलमा कराम जंगबंदी के हवाले से इजहार तशक्कुर मनाएं। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की अपील। कोई किसी भी मस्जिद, किसी मदरसे, किसी आलिम दीन, किसी इमाम या किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो उसमें शामिल थे, ओहदेदार थे, उनको जो ज़रूर उनसे यानी पूछा भी जाएगा या उनको वो गिरफ्तार भी करेंगे। तशद्दुद, फितना, फसाद और खून रेजी की सियासत का सद्देबाब हमेशा के लिए करना होगा। पंजाब हुकूमत का बड़ा ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक दूसरा गैर मामूली इजलास। पंजाब हुकूमत का एहतजाज के नाम पर खून रेजी, शरंगेजी और फितना व फसाद फैलाने वालों के खिलाफ आहनी घेरा मजीद तंग करने का फैसला। बानी PTI के एक्स अकाउंट पर 400 लाशों वाले इश्तियाल अंगेज झूठे बयान पर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। सोशल मीडिया पर शरंगेजी, नफरत और फितना फैलाने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। रियासती रेट चैलेंज करने वालों से आहनी हाथों से निपटने का फैसला। एहतजाज के दौरान किलो वाले डंडों, पेट्रोल बम और हर किस्म के हसले के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद। इंतहा
इंतहा पसंद जत्थों के सहूलतकारों और हामियों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का फैसला। बाजार, दुकानें या ट्रांसपोर्ट जबरदस्ती बंद कराने वालों पर दहशतगर्दी एक्ट लागू होगा। इंतहा पसंद गिरोहों की हर गैर कानूनी सरगर्मी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। सिक्योरिटी इदारों को फौरी एक्शन के इख्तियार तफवीज। पंजाब हुकूमत ने वाजे कर दिया, रियासत का हदफ फसाद है, कोई मजहबी जमात या अकीदा नहीं। पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंदी में मुलव्वस जमात पर पाबंदी की सिफारिश का फैसला। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत अमन व अमान पर गैर मामूली इजलास। इश्तियाल अंगेजी, कानून शिकनी में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस अफसरान की शहादत और अमलाक की तबाही में मुलव्वस अफराद पर दहशतगर्दी के मुकदमात चलेंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन का फैसला। गैर कानूनी असलहे की फौरी बाजियाबी का हुक्म। फितनाल खारिज की सीज फायर का फायदा उठाकर दरअंदाजी की नाकाम कोशिश। महमद में पाक फौज की कामयाब कार्रवाई। 45 से 50 खारिज जहन्नुम वासिल, कई जख्मी। हलाक होने वाले खारिज अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयां सरअंजाम देने आए थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन खुफिया मालूमात की बुनियाद पर किया गया। खारिज की बड़ी तश्कील को निशाना बनाया गया। पाक फौज का इलाके को घेरे में लेकर मुकम्मल क्लियरेंस ऑपरेशन। फायरिंग का तबादला कई घंटों से जारी है। फुटेज में ऑपरेशन शुरू होने से पहले खारजियों की मूवमेंट को देखा जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस का एक्शन। 13 से 15 अक्टूबर के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 34 खवारिज हलाक। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 18 खवारिज जहन्नुम वासिल। जनूबी वजीरिस्तान में खुफिया इतलात पर एक और ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले के दौरान 8 खवारिज मारे गए। बन्नू में तीसरी कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने मजीद 8 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मुल्क के चप्पे चप्पे से दहशत गर्दों का खात्मा करेंगे। वजीर आजम का फितनाल खवारिज के मुतअद्दिद दहशत गर्दों को हलाक करने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ का कहना है मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म है। वफाकी वजीर दाखिला की भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। चीन का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आरजी जंगबंदी का खैर मकदम। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी के लिए तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुकम्मल और देरपार जंगबंदी के लिए अमली इक़दाम करें। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने को तैयार हैं। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल समेत हालिया पेशरफ्त पर गुफ्तगू। फैसल बिन फरहान ने खित्ते में अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। इसाक डार ने सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। इसाक डार ने इलाकाई और बैन अल-अक़वामी अमूर पर करीबी ताउन के अज़्म का इयादा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की 18 नवंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का वज़ीर आला KP को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने मुतल्लिका फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात न हो सकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कारकुनान सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें, मायूस नहीं करूंगा, आइन और कानून के दायरे में रहकर काम करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान, फिर बाकी चीजें हैं। पुरअमन एहतजाज का ऑप्शन खुला है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं शहबाज शरीफ साहब का। उन्होंने मुझे कॉल दी, मुबारकबाद दी, लेकिन मैंने उनको कहा कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा 4.5 करोड़ लोगों का सूबा है और हमारी पर्सनल डिफरेंसेस में या पॉलिटिकल डिफरेंसेस में हमारी आवाम नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद जो है बाकी चीजें। किसने कहा कि एडवाइजरी काउंसिल बना दी गई है? आपने बनाई है? आपको नहीं पता एडवाइजरी काउंसिल मैं बनाऊंगा, मैं वज़ीर आला, और कौन बनाएगा?
जंग बंदी के बावजूद इसराइल के गजा में वहशियाना हमले थम न सके। सहूनी फौज की गजा के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग, ड्रोन और जमीनी हमलों में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। उधर हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी, जबकि इसराइल से मजीद 30 फलस्तीनी शोहदा की लाशें रेड क्रॉस के जरिए गजा पहुंचा दी गई। मिस्र से मुत्तसिल रफा क्रॉसिंग ताहाल बंद, इमदादी सामान और फलस्तीनियों की आमद रुक गई। रोजाना 100 इमदादी ट्रक गजा दाखिल हो रहे हैं, जरूरत 600 इमदादी ट्रकों की है।